माइक सब लोग ऑफ कर दें भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो हेलो जी हेलो। जी। माइक माइक ऑफ रखें यार। बस कनेक्ट हो गए हैं तो आपको आवाज आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी एंड्रॉयड डेवलपमेंट के एनवायरनमेंट के हवाले से, और मैंने एक आपके जो गूगल क्लास है उसके अंदर आपको एक लैब भी साइन की थी, और लैब को अंदर सारे प्रोसीजर्स लिखे थे कि आपने कैसे कैसे इंस्टॉलेशन जो है कंप्लीट करनी है अपने मोबाइल में, और उसके लिए कौन कौन से ज़रूरी कंपोनेंट हैं एंड्रॉयड की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है वो एंड्रॉयड की डेवलपमेंट है। लेकिन आपके कोर्स आउटलाइन में जो है आईओएस के बारे में, आईओएस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आईओएस का आर्किटेक्चर है, उसके बारे में भी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम आईओएस के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि आईओएस का जो आर्किटेक्चर है वो कैसे काम कर रहा है और उसके कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो इसके लिए मैंने आपके जो है नोट्स तैयार किए हैं। तो आई एप्पल आईओएस आर्किटेक्चर जो है, आपके पास स्क्रीन शो हो रही है मेरी स्टूडेंट्स? नो सर। अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे डॉक्यूमेंट्स। जी सर, हो गई है। तो माइक ऑफ कर दें यहाँ सब लोग। तो हमारे पास दी iOS इज दी ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएटेड बाय एप्पल। तो जो iOS का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो एप्पल की तरफ से बनाया गया, और एप्पल फॉर मोबाइल डिवाइसेस। दी iOS इज यूज इन मैनी ऑफ द मोबाइल डिवाइसेस फॉर एप्पल सच एज आईफोन, आईपॉड, आईपैड। जो एप्पल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है उसको हम iOS बोलते हैं। ठीक है। तो ये एप्पल इंक की तरफ से बनाया गया। इंक जो है बेसिकली वो हम जितनी अमेरिकन कंपनीज हैं, जिस तरह हम ORG ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करते हैं, तो वो अमेरिका में जितनी भी कंपनीज हैं वो INC अपने नाम के साथ लगाती हैं। और इसके जो डेवलपर थे वो बेसिकली ये जो हमारा एंड्रॉयड है वो ओपन सोर्स नहीं है। ये ओपन सोर्स ना होने की वजह से इसको इतनी पजीराई नहीं मिली मार्केट में, क्योंकि डेवलपर्स ने इस पे इतना काम नहीं किया, क्योंकि ये ओपन सोर्स नहीं था। तो इसकी मार्केटिंग जो है वो एंड्रॉयड के मुकाबले में बहुत कम रही, और इसकी प्रोडक्ट्स भी कंपैरेटिवली कॉस्टली हैं एंड्रॉयड की प्रोडक्ट से। क्योंकि एंड्रॉयड की प्रोडक्ट क्यों कॉस्ट कम है? क्योंकि वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये है
कि जब हम ओपन सोर्स की बात करते हैं तो हार्डवेयर डिपेंडेंसीज जो हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। हम अपने इंस्ट्रक्शन सेट के मुताबिक जो है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर हार्डवेयर, जबकि आईओएस के अंदर ऐसा नहीं है। द आईओएस आर्किटेक्चर इज लेयर्ड। अब आईओएस की जो आर्किटेक्चर उसकी भी 4 लेयर्स हैं। सबसे पहले लेयर जो है कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कोर है जिसके ऊपर कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करेगा, उस लेयर पे हमारे पास जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है वो हमारे पास कोर के ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहा होता है। उसके बाद कोर सर्विसेज हैं, जो जितनी भी सर्विसेज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें एसएमएस सर्विस है, टेलनेट की सर्विस है, एमएमएस की सर्विसेज और कम्युनिकेशन की सर्विसेज और जितने भी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स और ये सारे आपके कोर सर्विसेज के ऊपर रन करेंगे। उसके बाद मीडिया सर्विसेज है। मीडिया सर्विसेज में जितने भी आपकी कोडेसेस चलनी है, मीडिया की कोडेसेस जो है हर इमेज को रीड करने के लिए, हर वीडियो को रीड करने के लिए वो जो उसकी कोडिंग है वो डिफरेंट होती है। जिस तरह जिसमें कोडेसेस में वीडियोस की कोडेसेस में आपने एमपेग 4, एमपेग 5, एमपेग 6 और मीडिया फाइल्स, उसके पास एफएलवी फाइल्स, उसके बाद फ्लैश फाइल्स और इमेजेस के लिए आपके पास जेपैग, बिटमैप, जितनी भी ये हैं ये सारी की सारी फाइल टाइप्स जो हैं कोडेसिस टाइप है मीडिया की। तो मीडिया की डिफरेंट कोडेसिस टाइप को एंड्रॉयड की जो मीडिया एप्लीकेशन लेयर है वो सपोर्ट करती है। कोको टॉच जो है वो आपका फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर आपकी जीयूआई यूआई ग्राफिक्स जो है वो आपके शो होने हैं। तो लास्ट जो हमेशा भी किसी भी एप्लीकेशन की या किसी भी आपके एनवायरनमेंट की जो सबसे अपर लेयर होती है वो आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है। एप्लीकेशन लेयर में इस पे आप का इंटरफेस आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इट कंटेन्स एन इमीडिएट लेयर बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द हार्डवेयर, सो दे डू नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली। तो एंड्रॉयड ये iOS में हमारे पास एक इंटरमीडिएट लेयर होती है जो एप्लीकेशन और हार्डवेयर के दरमियान काम कर रही होती है, जिसको हम कोर सर्विसेज भी कह रहे हैं और कोर की का बात कर रहे हैं। तो हमारे मीडिया जो है बेसिकली हमारे एप्लीकेशन और कोर सर्विसेज के या हार्डवेयर के दरमियान एक लेयर है जिसके ऊपर जो इनके आपस में कम्युनिकेशन करवाएगी। हम डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करवा सकते। हम डायरेक्टली कम्युनिकेट इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि ये ओपन सोर्स नहीं है। मैंने शुरू में इसके बारे में बताया था। The lower layer in iOS provide the basic services and the higher layers provide the user interface and sophisticated graphics. तो जो बिल्कुल लोअर लेयर है वो हमारी हार्डवेयर के साथ डील कर रही होती है। और अब ये हार्डवेयर के बारे में जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है हार्डवेयर की, वो जो है वो आपकी लोअर लेयर के पास है। लोअर लेयर के अब आपके हार्डवेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपके हार्डवेयर पे इंस्ट्रक्शन सेट क्या चल रहा है, आपकी इंस्ट्रक्शन इसीलिए एंड्रॉयड फ़ोन ये iOS फ़ोन को कहा जाता है कि ये दीज़ आर द मोर सिक्योर देन द एंड्रॉयड लेयर्स, क्योंकि एंड्रॉयड के अंदर हमें हार्डवेयर आर्किटेक्चर का या हार्डवेयर के इंस्ट्रक्शन सेट का बाखूबी वाकिफ़ होते हैं हम इससे। जबकि एंड्रॉयड के ये iOS एंड्रॉयड के मुकाबले में जो iOS है वो उसके अंदर हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो लेयर्स आर्किटेक्चर में इसके अगर हम वैसे बात करें तो जो एंड्रॉयड पे हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो जावा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जबकि iOS पे जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो स्विफ्ट लैंग्वेज है एक। और स्विफ्ट लैंग्वेज क्या है? वो स्विफ्ट लैंग्वेज ये है कि जब ऑब्वियसली बात है कि हमें अगर इसकी डेवलपमेंट करनी है अपने iOS की ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वो विंडोज़ उसको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है उसको सपोर्ट नहीं करता। तो विंडोज़ के यूज़र क्योंकि मार्केट में डेवलपर और यूज़र्स ज़्यादा हैं, इस वजह से हमें इसके विंडोज़ के अंदर कोई एक ऐसी आईडीई चाहिए थी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहिए था, जो iOS के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के या iOS के कोर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो इसकी कोर लेयर है, उसको सपोर्ट करे। तो उसके लिए हमने एक लैंग्वेज कंपाइलर जो है वो स्विफ्ट का सहारा लिया। इन्होंने एक स्टैंडर्ड वे बनाया उसकी डेवलपमेंट के लिए। ऑल दो के ये ओपन सोर्स नहीं है, ओपन सोर्स नहीं है तो इसका डाटा जितना भी हम स्टोर करवाएंगे वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, जितना भी डाटा इसका अपलोड करेंगे वो इनक्रिप्टेड होगा। द डिफरेंट लेयर्स एज शोन इन द अबव डायग्राम आर गिवन एज फॉलोज। कोर ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे पहले उसने लेयर की बात की। All the iOS technologies are built on the low level features provided by the core operating system layer. अब एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम या iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजीज़ को आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, अब टेक्नोलॉजीज़ कौन-कौन सी हैं जिसमें आपकी एमएमएस की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है? वीडियो सेंडिंग रिसीविंग है
उसके बाद वायरलेस टेक्नोलॉजीज हैं, उसके बाद इसके अंदर जो है डाटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी है, उसके बाद इसके अंदर मैनेजमेंट स्मार्टफोन है, क्योंकि तो इसके अंदर थोड़ी बहुत एआई भी इन्वॉल्व है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं वो सारी की सारी कोर ऑपरेटिंग सिस्टम में इंक्लूड की गई हैं लेयर में। दिस टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स कोर टूथ ब्लूटूथ की सर्विस फ्रेमवर्क। आपका फ्रेमवर्क कौन सा सपोर्टेड होगा, आप देखें इसकी कोर में एम्बेड कर दिया गया कि iOS का जो फ्रेमवर्क है वो ये अब तमाम फोन्स के लिए जो फ्रेमवर्क है वो सेम होगा, जबकि एप्लीकेशंस का फ्रेमवर्क सेम होगा, काम करने का तरीका का सेम होगा। जबकि एंड्रॉयड में ऐसा नहीं है, एंड्रॉयड में डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। तमाम के तमाम फ्रेमवर्क्स जो हैं वो एंड्रॉयड को सपोर्ट करते हैं, जिसमें यूनिटी है, आपका रिएक्ट है, ठीक है, कॉटलिन के लिए लैंग्वेज के लिए डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। तो उस तमाम के तमाम जो अब एंड्रॉयड फ़ोन जो है, एक फ़ोन की अगर बात करें तो वो जावा में बनाई गई एप्लीकेशंस को भी सपोर्ट करता है और कोटलिन में बनाई हुई एप्लीकेशंस को भी सपोर्ट करता है, जबकि iOS जो है वो ऐसा नहीं है। इसीलिए iOS जो है वो सिक्योर्ड है और सिक्योर्ड कहा जाता है बनिस्बत एंड्रॉयड के। तो एक्सटर्नल एक्सेसरी फ्रेमवर्क, एक्सीलरेटर फ्रेमवर्क, एक्सीलरेशन मतलब जो आपके प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं उनके साथ जो एक्सीलरेशन आपने करनी है। सिक्योरिटी सर्विसेज फ्रेमवर्क, अब सिक्योरिटी का प्रॉपर एक फ्रेमवर्क है iOS के अंदर, तो वो सिक्योरिटी का जो फ्रेमवर्क है वो आपको कोर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, कोर ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर प्रोवाइड कर रही है। लोकल ऑथराइजेशन एंड फ्रेमवर्क्स, तो जो आपके लोकल यूजर्स हैं या जो आपका यूजर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कोर ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर के पास है। तो कोर सर्विसेज में हमारे पास there are many frameworks available in the core services layer, core basically core नहीं core services layer। एक core services layer details about some of these given as follow। सबसे पहले हमारे पास एक कोर सर्विसेज में हमारे पास ये जो सर्विसेज है इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से फ्रेमवर्क्स रनिंग कर रहे हैं। जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं आपके वो इस लेयर में जो आपकी कोर की सर्विसेज की लेयर है उस कोर सर्विसेज लेयर में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्लाउड किट फ्रेमवर्क है। क्लाउड किट फ्रेमवर्क क्या है? क्लाउड के साथ कनेक्टिविटी। अब एप्पल का अपना क्लाउड है बैक एंड पे स्टोरेज। क्लाउड जो है बेसिकली, मैं अब क्लाउड के बारे में अगर हम बात करें तो क्लाउड हमें 3 सर्विसेज बेसिकली प्रोवाइड कर रहा होता है। एक स्टोरेज सर्विसेज, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, तीसरा कनेक्टिविटी सर्विस। तो ये 3 सर्विसेज बेसिकली क्लाउड प्रोवाइड करता है। और क्लाउड का कंसेप्ट ये है कि पूरी दुनिया में जिस तरह बादल जो है स्काई जो है सारी दुनिया के लिए अवेलेबल है, इस तरह क्लाउड का भी कंसेप्ट यही है कि तमाम दुनिया के लिए अवेलेबल है। द डाटा कैन बी मूव बिटवीन द ऐप द आई क्लाउड यूजिंग द क्लाउड किट फ्रेमवर्क। अब जो आई क्लाउड से डाटा आपका आई क्लाउड पे जो डाटा जाता है आपकी एप्लीकेशन का, मतलब आपने कोई भी एप्लीकेशन, माइक ऑफ करें यार, किसका माइक है? तो जो डाटा आपका आपकी एप्लीकेशंस का क्लाउड पे जाता है किसी भी एप्लीकेशन का आई क्लाउड पे, तो वो क्लाउड किट फ्रेमवर्क के थ्रू जाता है। और उसका डाटा अगर किसी भी इसका मतलब है कि आपने अगर किसी भी एप्लीकेशन का डाटा जो है सेंड करना है अपने आई क्लाउड पे, तो उसके लिए क्लाउड किट फ्रेमवर्क आपको यूज करना पड़ेगा। कोर फाउंडेशन फ्रेमवर्क, Core Foundation Framework. This provides the data management and service features for the iOS apps। जो iOS की जितनी भी हम apps डाउनलोड करते हैं ऐप स्टोर एप्पल स्टोर से, उसके जो डाटा मैनेजमेंट है और उसके जो डाटा के ऊपर सर्विसेज हैं, वो डाटा की सर्विसेज कौन सी हैं? डाटा की सर्विस है सिक्योरिटी की सर्विस है, डाटा की सेंडिंग रिसीविंग रीड एंड राइट अवेलेबिलिटी की सर्विस है। तो वो सारी की सारी सर्विसेज जो है वो कोर फाउंडेशन फ्रेमवर्क पे कॉन्फ़िगर की जाती है। तो कोर डाटा फ्रेमवर्क है। उसके बाद द डाटा मॉडल ऑफ द मॉडल व्यू कंट्रोलर ऐप इज हैंडल्ड यूजिंग द कोर डाटा फ्रेमवर्क। तो जब भी हम डाटा जो हमारे पास अपने मोबाइल फ़ोन में मौजूद है या हमारे iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में जितना भी डाटा है, उसकी जो मैनेजमेंट है वो एक मॉडलिंग के थ्रू होगी। तो मॉडलिंग क्या होती है? मॉडलिंग ये होती है कि जिस तरह आपने फ्लो डायग्राम्स पढ़े, डीएफडी डाटा फ्लो डायग्राम, और उसके बाद आपने वर्क फ्लो पढ़े, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स पढ़े, और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स कैसे, तो वो मॉडल्स तैयार किए जाते हैं
कि किस डाटा को अगर आपने एक्सेस, फॉर एग्जांपल अगर आपने इमेजेस को एक्सेस करना है, तो इमेजेस को एक्सेस करने के लिए आपको कौन सी डायरेक्टरी को एक्सेस करना पड़ेगा और कौन से रूट से जाके आप इमेज को एक्सेस करेंगे। व्हाट्सएप पे अगर आपने या एसएमएस में या एमएमएस में आपने को इमेज सेंड करना है, सेव्ड इमेज, तो उसको आपने किस मॉडल के थ्रू उसके साथ अटैच करना है अपने डॉक्यूमेंट में। तो ये सारी की सारी जो फ्रेमवर्क है, कोर डाटा फ्रेमवर्क में डाटा के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन। एड्रेस बुक फ्रेमवर्क नाम से ही ज़ाहिर है। तो जो आपकी जो एड्रेस बुक है एप्पल के अंदर, जैसे आप कॉन्टैक्ट को सेव करते हैं, तो उस कॉन्टैक्ट के नीचे जो आप एड्रेस लिखते हैं, वो एड्रेसेस जो है एड्रेस बुक में सेव होते हैं। इसकी तरह कोई एप्लीकेशंस की बैक एंड पे उसकी होस्टिंग का एड्रेस है, वेब एड्रेस है, उसका भी एड्रेस बुक में एड्रेस सेव होगा। द एड्रेस बुक फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स एक्सेस टू द कॉन्टैक्ट डाटाबेस ऑफ द यूजर। तो जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उसके डाटाबेस का यूज, अब ये जो एड्रेस बुक है ये आप आईफोन अगर अपना, इवन अब तो ये एंड्रॉइड पे भी होता है कि आप जस्ट अपना फ़ोन चेंज करें और उसमें अपना गूगल का आईडी डालें, तो आपका सारे का सारा डाटा जो है रिट्रीव हो जाता है, प्लस आपके सारे कंटेंट्स और आपके मैसेजेस भी रिट्रीव हो जाते हैं। तो ये इट्स ऑल अबाउट द फ्रेमवर्क। एड्रेस बुक में जब आप एक फ्रेमवर्क वर्क में काम कर रहे हैं, तो फ्रेमवर्क को पता है कि जो आप नंबर्स को सेव कर रहे हैं, वो नंबर्स किस तरह आई क्लाउड पे आपके अकाउंट में सेव करने हैं। तो आई क्लाउड के पासवर्ड यूजर ने सिर्फ आपको याद होना चाहिए, बाकी सारे का सारा डाटा आपका रिट्रीवेबल है अगर इफ यू आर यूजिंग iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कोर मोशन फ्रेमवर्क, ऑल द मोशन बेस्ड डाटा ऑन द डिवाइस इज एक्सेस यूजिंग कोर मोशन फ्रेमवर्क। इसको हम स्क्रीन्स भी कहते हैं। अच्छा, अब जब आप एक एंड्रॉयड पे जिस तरह आप एक एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो सबसे पहले एक स्क्रीन शो होती है जिस पे वो लिखा होता है पावर्ड बाय दिस, तो उसको हम स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं। अब ये स्क्रीन से ऑटो मूव एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे, दूसरी स्क्रीन से तीसरी स्क्रीन पे, इसी तरह आप जब एंड्रॉयड एप्पल के फ़ोन पर, आईफोन पर जब स्वैप करते हैं, तो स्वैप करने में की सूरत में वो जो आपकी स्क्रीन्स हैं वो कैसे चेंज होनी है, आपने अपने शॉर्टकट्स को ऊपर नीचे मूव करना है, वो कैसे मूव करवाना है, तो ये मूवमेंट जो है वो सारी की सारी कोर मोशन फ्रेमवर्क से हैंडल आउट की जाती है। हेल्थ किट फ्रेमवर्क, द हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर कैन बी हैंडल्ड बाय दिस न्यू फ्रेमवर्क, हेल्थ किट फ्रेमवर्क। ये हेल्थ किट फ्रेमवर्क क्यों बनाया गया? ये बेसिकली आपकी जो स्मार्ट वॉच है और उसके आई वॉच जिसे कहते हैं, उसके अंदर डिफरेंट सेंसर्स होते हैं जो आपकी पल्स और हार्ट को मैयर कर रहे होते हैं, और आपके इवन के आपके पर डे के जो कैलोरीज हैं उनको भी कैलकुलेट करते हैं कि आपने कितना वर्कआउट किया और कितनी कैलोरीज आपने बर्न की और कितनी कैलोरीज आपने गेन की। उसके मुताबिक अब वो उसकी जो कनेक्टिविटी थी वो मोबाइल फ़ोन के साथ थी, और मोबाइल के अंदर आपके मोबाइल के अंदर हेल्थ ऑप्शन एक एप्लीकेशन है हेल्थ मॉनिटरिंग की। एंड्रॉयड जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और ये जो सर्विस है हेल्थ की, हेल्थ मॉनिटरिंग की, ये हेल्थ किट फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रही। तो ये सारे फ्रेमवर्क जो है कहाँ काम कर रहे हैं? आपके कोर सर्विसेज की लेयर पे काम कर रहे हैं। तो कोर लोकेशन फ्रेमवर्क, जिस तरह हम गूगल मैप यूज़ करते हैं, तो एंड्रॉयड जो है उस वो गूगल का मैप यूज़ करता है, और जो iOS है वो iOS अपना मैप यूज़ करता है, उसके पास अपनी मैप की लोकेशन है, अपने सैटेलाइट मैप्स हैं उसके पास, तो वो गूगल का मैप यूज़ नहीं कर रहा था। इसलिए आईफ़ोन के अंदर इतने अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं हमें मैप्स के नहीं मिलते, और नेविगेशन इतनी अच्छी नहीं मिलती जितनी अच्छी एंड्रॉयड की है। तो कोर लोकेशन फ्रेमवर्क, दिस फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स द लोकेशन एंड हेडिंग इन्फॉर्मेशन टू द वेरियस ऐप्स, और वेरियस ऐप्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, जिस तरह बहुत सारी ऐप्स जो हैं जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि ऐप इज गोइंग टू एक्सेस योर लोकेशन, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद वो एप्लीकेशन चलती है। तो एक्सेस लोकेशन एक्सेस करने का मतलब ये होता है कि वो आपके जो सर्च रिजल्ट हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये तमाम के तमाम फ्रेमवर्क्स जो हैं एआई को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह वो आपकी लोकेशन के मुताबिक आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इसीलिए आईफ़ोन जो है इज़ स्मार्टर दैन द अदर स्मार्टफ़ोन्स एंड स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि उसके अंदर एआई के फीचर्स बहुत अच्छे हैं। जब आप उसके अंदर से कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे, तो जिस लोकेशन पे या जिस एरिया में आप हैं, लाहौर में हैं, तो लाहौर से रिलेटेड आपको वो तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। वो कोर लोकेशन फ्रेमवर्क जो है, जो आपकी सर्विसेज की कोर के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, वो उसकी हेल्प आउट करता है इस तरह। तो द थर्ड लेयर इज मीडिया लेयर।
तो मीडिया क्या है? द मीडिया लेयर इनेबल्स ऑल द ग्राफिक्स, audio and video technologies of the system. The different frameworks are अच्छा। अब मीडिया क्या लेयर क्या करती है बेसिकली काम, वो ये बात हमने पहले भी की कि जितने भी आपके फोन के अंदर ग्राफिक्स है, ऑडियो और वीडियो है, उसको इनेबल करती है। अब उसको इनेबल करने के लिए उसने इस काम को भी आगे डिवाइड किया होगा। जिस तरह यूआई किट ग्राफिक्स है, यूआई है यूजर इंटरफेस। आपका यूजर इंटरफेस जो है, जो किट जो आपके टच पैनल के साथ काम कर रही है कि आपने स्क्रीन के किस कोऑर्डिनेट पे टच किया है, तो उसके अगेंस्ट जो है कौन सी एप्लीकेशन ओपन होनी चाहिए। क्योंकि मोबाइल फ़ोन की कोई आंखें तो है नहीं। मोबाइल फ़ोन जो है बेसिकली आपके सेंसिंग कर रहा है आपकी टच को, और टच स्क्रीन के किस कोऑर्डिनेट पे हो रहा है, और उस स्क्रीन के कोऑर्डिनेट पे या उस आपने किया अपर लेफ्ट हैंड साइड, जो उसके पिक्सल्स का साइज बकायदा आ रहा होगा, उसके पास शो हो रहा होगा, उसने अपने स्क्रीन को कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड किया होता है, डिवीजन की होती है। तो जब आपने क्लिक किया तो वो उस कोऑर्डिनेट में देखेगा कि उस कोऑर्डिनेट पे आपने कौन सा या एप्लीकेशन में कौन सा सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट पड़ा हुआ था, कौन सी एप्लीकेशन का शॉर्टकट पड़ा हुआ था। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए यूआई किट ग्राफिक्स होती है, वो इस चीज़ को मैनेज कर रही होती है। तो इसके बैकएंड पे कोर ग्राफिक्स फ्रेमवर्क चल रहा होता है। दिस प्रोवाइड्स फॉर 2D वेक्टर एंड इमेज बेस्ड रेंडरिंग एंड इज द नेटिव ड्राइंग इंजन फॉर iOS ऐप। नेटिव ड्राइंग इंजन है जी इसके पास। और नेटिव ड्राइंग इंजन नेटिव क्या होता है कि जो उसके अंदर इंस्टॉल हुआ है, जो उसका उसको जो सपोर्ट करता है। और 2D वेक्टर, आपने वेक्टर स्पेस लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा होगा, तो ये 2D वेक्टर स्पेस के फिनोमेना को यूज करता है। इसका मतलब ये है कि इसने अपनी पूरी स्क्रीन को आईओएस में पूरी स्क्रीन को एक मैट्रिक्स की शक्ल में फॉर्म किया हुआ है। फॉर्मेशन जो इसकी मैट्रिक्स में है, रो और कॉलम्स में पिक्सल्स के मुताबिक आप जहाँ टच करते हैं, 2D वेक्टर के जरिए उसको उसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिलती है। वो वैल्यू जो है वो यूआई किट ग्राफिक्स जो है वो कोर ग्राफिक्स फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करता है। और फ्रेमवर्क जो है उसके अगेंस्ट नेटिव ड्राइंग इंजन को प्रोवाइड करता है कि आप नेक्स्ट नेक्स्ट एक्शन क्या परफॉर्म करें। कोर एनिमेशन, जितनी भी आपके स्क्रीन पर एनिमेशन शो हो रही है, द कोर एनिमेशन टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइज द एनिमेशन एक्सपीरियंस ऑफ द ऐप। एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी हमारी एनिमेशंस हो रही हैं, एनिमेशंस बहुत किस्म की हैं। एक एनिमेशन ये है जो आप स्क्रीन जो है स्वैप करते हैं और उसके दौरान जो आपको एनिमेशन नज़र आती है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जो ट्रांजिशन है वो किसी एनिमेशन के थ्रू हो रही है। इसी तरह आपके जो हाइपर लिंक्स आप क्लिक करते हैं और हाइपर लिंक किसी एनिमेशन के थ्रू आपको यूआई प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सारी के सारी कोर एनिमेशन की सर्विसेज जो है वो मीडिया लेयर पे काम कर रही है। मीडिया प्लेयर फ्रेमवर्क, मीडिया प्लेयर वीडियोस के लिए दिस फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर द प्लेइंग प्लेलिस्ट एंड enables द यूजर टू यूज देयर iTunes लाइब्रेरी। तो ये iTunes की जो लाइब्रेरी है, आप देखें कि एप्पल जो है वो बहुत ज़्यादा क्योंकि ओपन सोर्स नहीं है तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। अगर आपने कोई सॉन्ग सुनना है तो वो आप iTunes से ही जाकर सुन सकते हैं, और पहले आप अपने iTunes के ऊपर उसको अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद उसको सुनेंगे अगर वो iTunes पे अवेलेबल नहीं है। तो इसी तरह आगे हमारे पास AV किट है। दिस प्रोवाइड्स वेरियस इजी टू यूज इंटरफेस फॉर वीडियो प्रेजेंटेशन। वीडियो प्रेजेंटेशन के के लिए हमारे पास AV किट मौजूद है। तो नेक्स्ट और फाइनल लेयर जो हमारी सबसे ऊपर जो लेयर है उसको हम कहते हैं कोका टॉर्च लेयर। कोका टॉर्च लेयर इज द फाइनल एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन लेयर। द कोका टॉर्च लेयर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फ्रेमवर्क्स: इवन किट framework. This shows the standard system interfaces using view controllers for viewing and changing calendar related events. तो इवेंट किट जो है, इवेंट से आपको पता लग ही गया होगा कि जैसे ही कोई हमारे पास एक्शन परफॉर्म होता है एंड्रॉयड के अंदर, तो उसको एक इवेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इवेंट किट जो है बेसिकली आपके कैलेंडर्स को के अंदर आपकी मीटिंग्स को स्केड्यूल करने के लिए और डेट्स को स्केड्यूल करने के लिए जो यूज़ होती है उसको इवेंट। गेम किट, जितनी भी आप गेम्स इंस्टॉल करेंगे, गेम्स दिस प्रोवाइड सपोर्ट्स फॉर यूजर टू शेयर देयर गेम्स रिलेटेड डाटा ऑनलाइन यूजिंग गेम सेंटर। तो जो आप गेम ऑनलाइन खेल रहे हैं जिसमें पबजी का आजकल बहुत ज़्यादा इन है, तो ये जो है दिस प्रोवाइड सपोर्ट्स फॉर द यूज़र टू शेयर देयर गेम्स रिलेटेड डाटा ऑनलाइन यूजिंग गेम। तो जो उसके गेम का जो डाटा आप शेयर कर रहे होते हैं अपने सर्वर के साथ या अपने यूजर्स के साथ या अपने क्लाइंट्स के साथ, तो वो उसके लिए गेम किट फ्रेमवर्क
यूज होता है। मैप किट फ्रेमवर्क आपके कोकोटॉच में भी है। मैप क्या कहता है, दिस प्रोवाइड्स अ स्क्रॉलेबल मैप विच कैन बी इंक्लूड इनटू द ऐप यूजर इंटरफेस। तो जो ऐप यूजर इंटरफेस के पास एक मैप किट थी, यहाँ हमारे पास, क्योंकि इस लेयर कोर सर्विस में मैप की किट थी ना, उस लेयर को एक्सेस करने के लिए कोकाटॉच में हमारे पास एक लेयर मैप किट की भी फ्रेमवर्क की लेयर है। तो ये बेसिकली हमारे पास आईओएस का इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये आर्किटेक्चर था। अगर आईओएस के आर्किटेक्चर के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो इन 4 लेयर्स के बारे में आएगा। और ये क्वेश्चन किस टाइप का होगा, मोस्टली ये होगा कि ये आपके फ्रेमवर्क लिखा होगा और वो पूछा होगा कि ये फ्रेमवर्क किस लेयर पे काम करता है, ये यहाँ फ्रेमवर्क्स किस लेयर पे काम करते हैं और ये इनका काम करने का मकसद क्या है। तो ये उसकी डिटेल में डिस्कशन। अब जब मैंने लैंग्वेज की बात की तो लैंग्वेज में हमारे पास मैंने यहाँ से भी एक लिंक था, ये लिंक काफ़ी अच्छा है, इसके बारे में माइंड सेटर जो है स्टे, ये आपके एंड्रॉयड के बारे में है और स्विफ्ट के बारे में है। दिस द मेन इशू that holds you from iOS app development is in Windows was the Xcode। Xcode क्या है, the integrated development environment है, Xcode use किया जाता है। We use to design and develop in iOS app। Xcode includes a Swift compiler। जिस तरह एंड्रॉयड पे जावा लैंग्वेज यूज होती है या कॉटलिन यूज होती है, इसी तरह इस पे स्विफ्ट कंपाइलर यूज होता है। इंटरफेस बिल्डर एंड अदर रिक्वायर्ड टूल्स टू अपलोड योर ऐप टू द ऐप स्टोर। ऐप स्टोर का अगर आपने अपलोड करना है तो उसके लिए आपको एक्सकोड डाउनलोड करेगा। नाउ एक्सकोड कंटेन्स एवरीथिंग यू नीड टू बिल्ड एन iOS एप्लीकेशन। द ओनली इशू इज दैट इट इज ओनली कंपैटिबल विद मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि ये सिर्फ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से कंपैटिबल है, इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर आईओएस के लिए डेवलपमेंट करनी है तो आपको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड है। और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हैं किस तरह, वर्चुअली। वर्चुअली किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ लिनक्स इंस्टॉल किया और लिनक्स के अंदर मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किया हुआ। तो इसी तरह आप इसके अंदर मैक भी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि विंडोज़ तो सपोर्ट नहीं करता। तो ये वर्चुअली कैसे इंस्टॉल करना है, वर्चुअल बॉक्स क्या है, रेंट अ मैक इन द क्लाउड। क्लाउड के ऊपर भी मैकबुक को हम अब ये एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी पुराना सा एक लैपटॉप ले लें और अपनी जो मशीन्स हैं वो ऑनलाइन परचेज कर लें, रेंट पे ले लें। एक मशीन लेने से बेहतर है कि आप मैक के क्लाउड पे मैक की एक मशीन रेंट पे ले लें। इसके लिए अमेज़न भी आपको बहुत सारी AWS जो अमेज़न वेब सर्विस है, जो अमेज़न क्लाउड है, वो भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। आजकल इसकी जो ट्रेनिंग है, मेरा ख्याल है कि 20 तक फ्री ट्रेनिंग है AWS की। आप उसको भी देख सकते हैं और उसके ऊपर भी ट्रेनिंग्स ले सकते हैं और किस तरह अपनी खुद की मशीन आप डेवलप कर सकते हैं क्लाउड के ऊपर डिफरेंट प्रोसेसिंग स्पीड्स के साथ, वो भी आपको डिस्कस हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये मैं आपको स्क्रीन लिंक की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और ताकि आप इसको भी देख सकें। स्टूडेंट्स, ये आपको नज़र आई है ये लिंक जो है, monster.com। यस सर। हाँ, इसके ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं अभी बात करता था एक्सकोड के बारे में, और ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। वर्चुअल बॉक्स कैसे बनाना है, यूज़ वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल मैक ऑपरेटिंग ऑन योर विंडोज़ पीसी मैक कैसे इंस्टॉल करना है, रेंट आ मैक इन द क्लाउड। क्लाउड पे अगर आप मैक लेना चाहें तो आप वहाँ भी ले सकते हैं। सर्विसेज लाइक मैक इन क्लाउड एंड मैक स्टेडियम ऑफर अफोर्डेबल रेंट आ मैक प्रोडक्ट। You can connect with those cloud-based Mac by means of remote desktop connection RDP। RDP से आप इस पर कनेक्ट हो जाएं और आपकी स्क्रीन पर आपकी मैकबुक ओपन हो जाएगी और उसकी प्रोसेसिंग जितनी भी होगी सर्वर के ऊपर होगी, आपकी मशीन के ऊपर उसका लोड नहीं पड़ेगा। वो सारी आप इवन कि आप 80 GB की भी मशीन जो है वो सर्वर के ऊपर बना सकते हैं। बिल्ड योर ओन हैकेंटोश। जिस तरह मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह ये हैकेंटॉश भी iOS का डेवलपमेंट सर्विसेज है। द मोस्ट एविडेंट चॉइस iOS ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज ऑन विंडोज पीसीज में बी एक्चुअल इंस्टॉल OS X और विंडोज पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम। हैकेंटॉश जो है मैकिंटॉश के बाद एक आया, क्रिएट iOS एप्स ऑन विंडोज विद क्रॉस प्लेटफॉर्म टूल्स। क्रॉस प्लेटफॉर्म टूल्स भी हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म टूल्स जो है जिस तरह कोड विद स्विफ्ट एंड सैंडबॉक्स।
तो क्रॉस प्लेटफॉर्म ये एंड्रॉयड स्टूडियो जो है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म टूल ही है ना, इसके अंदर भी डिफरेंट एसडीके और जेडीकेज और आपकी एपीआईज इन्वॉल्व है, उनके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको गूगल क्लास में इस क्लास के बाद गूगल क्लास में भी आपके साथ एक लैब शेयर करूंगा, और वो लैब जो है आपने परफॉर्म करने की, आई होप कि लास्ट टाइम मैंने जो लैब गूगल क्लास में की थी वो आपने परफॉर्म की होगी। देखी भी है कि नहीं देखी? हाँ, चले मैं आपके साथ ना आज क्लास में ना लैब्स शेयर करता हूँ, आपने वो लैब्स परफॉर्म करनी है, ठीक है? एंड्रॉइड की लैब्स है, जस्ट आप देख के तो उसको करते सर जाएंगे जी। सर हमने तो वो एंड्रॉइड स्टूडियो अभी इंस्टॉल ही नहीं किया। एंड्रॉइड स्टूडियो अभी हमने इंस्टॉल नहीं किया। क्यों नहीं इंस्टॉल किया? मैं तो आपको डे वन से कह रहा हूँ कि एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करें। सर वो आपने आपने वो जो स्लाइड शेयर करनी थी जहाँ पे प्रोसीजर लिखा था वो तो आपने की नहीं। वो स्लाइड्स नहीं थी, वो तो लैब्स थी। जो इंस्टॉल करने का तरीका था वो तो मैंने आपको पिछली वीडियो देखे तो उसमें बताया था कैसे मैंने कैसे इंस्टॉल किया। चलें आज मैं अभी आपको वो भी साथ में शेयर कर देता हूँ। अच्छा, अभी जो है आप अटेंडेंस जो है ना वो मार्क करवा लें ताकि आपकी अटेंडेंस ना रह जाए। सर वहां पे तो अभी वो शो नहीं हुआ आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर रिकॉर्डिंग कमल होगी तो मैं रिकॉर्ड करके दूंगा ना। ओके ओके सर, जी तो ठीक सर है। अटेंडेंस वहां पे लगानी है ना, इसी वीडियो अटेंडेंस के लेक्चर में? वीडियो के लेक्चर भी लगा दे, मैं अभी आपकी अटेंडेंस ले भी लेता हूँ ओके वीडियो में, सर। ताकि मुझे पता लग जाए क्लास में कौन कौन। यासिर एहसान, यासिर एहसान नहीं है? मुनीबुर रहमान, ये भी नहीं है। अब ये सुनते जाए, दोबारा दोबारा मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा। नुमान उमर, जैन अली सरफराज, कामरान कदीर, उमर जलाल। प्रेजेंट सर, कामरान कदीर भी है इधर। सर कामरान कदीर भी प्रेजेंट है ड्यूरिंग लेक्चर में। हाँ लेक्चर में तो है, वो ऑनलाइन हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। हारून मुबीन, प्रेजेंट सर। किंजा शहजादी, नहीं है किंजा शहजादी। सहर, शुक्रिया। सहर, हसन इकबाल, एजाज अहमद, प्रेजेंट सर। बीनिश फयाज, यस सर। नूर जफर, प्रेजेंट सर। मकसूद अहमद, तसद्दक अली, तसद्दक प्रेजेंट अली, सर। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली नहीं है। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। नाइला अशरफ, नाइला अशरफ नहीं है। नाइला अशरफ आपकी क्लास में नहीं है? क्लास में है लेकिन आज शायद प्रेजेंट नहीं। महक, प्रेजेंट सर। मैं प्रेजेंट हूँ सर जी। मोहम्मद अली। सर दो स्टूडेंट जो प्रेजेंट थे वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए किसी वजह से। एक उनमें थी किंदा शहजादी 1009 है, और दूसरा दूसरा कौन है? और नाइला मोहम्मद अशरफ। ड्यूरिंग लेक्चर ये दोनों जल्दी ऑनलाइन थे। अच्छा चले ठीक है। जयारा अली, जयारा अली, प्रेजेंट सर। जयारा, ये नाम जयारा ही है ना? नहीं सर, जायरा नेम है। जायरा, अच्छा इन्होंने स्पेलिंग गलत किया है, जायरा, ओके। मारिया सदीक, प्रेजेंट। कायनात इफ्तिखार, प्रेजेंट सर।
आप लास्ट लेक्चर्स में नहीं थी? सर थी। आपकी प्रेजेंट नहीं लगी लास्ट लेक्चर में। मोहम्मद मौजम सलीम नहीं है? शहरोज तारिक? यस सर। शहरोज आप लास्ट लेक्चर में नहीं थे? नहीं सर। हाँ जी। अली अमार? अली अमार नहीं है? होल्ड है की। सर, प्रेजेंट है। अच्छा सर अली ठीक। मार प्रेजेंट है, बोल ही नहीं रहा बस। चलो ठीक है, चले मैं बाद में एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हेलो, वालेकुम सलाम। आज एक रात आपको नाश्ता करवाऊं। पहले आप तो कर लो। कोई नहीं, मैं कह रहे हैं बाकी भी करा देना। आजो सही हो गया, सही हो गया। अरुण जी जी। एडमिनिस्ट्रेशन में भी मौजूद है इसमें? एक बोले। हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है इसमें? हम्म। ओके जी। एडमिनिस्ट्रेशन, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें क्या जब मार रहे हैं। हम मेरे बोल मार रहे हैं। तो टेंडस ते लो मैं लो आई सर कहना तू बोलदा नहीं पिया। आहो तो सानू भी नहीं सुनाया। माइक बंद करके बोल रहा हैगा। एक बंद किया सर किधर गए हैं? सर तो कॉल आई हुई है। जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? अच्छा जी, अली जी अमार सर, आया हुआ है। जी सर। मोहम्मद रहमान एब्सेंट है सर। ये वैसे क्लास में है ही नहीं, है क्लास सर। में है, इसकी एक भी अटेंडेंस नहीं मतलब कि लगी। हमारे बैच में है, वैसे क्लास नहीं अटेंड करता। राना राना बिलाल भट्टी? बिलाल Absent भट्टी? है, I think। अच्छा, उसके बाद वर्दा बतूल, कासम अली, फहीमुल हसन, एब्सेंट सर, ये छोड़ गया। असद सफदर। कामरान कदीर 1005। क्या क्या? कामरान कदीर 1005। वो गुजर। जागिर। हाँ, असद सफदर। प्रेजेंट है सर। नईम भी मकबूल? ऐसे ही करता है। नईम मकबूल, बस यार बोलो ना। नईम मकबूल? प्रेजेंट है सर। सैयद तैयब सर रजा? असद का प्रेजेंट बोलना था मैंने, वो एब्सेंट बोल दिया, उसका माइक ऑफ है। प्रेजेंट है, प्रेजेंट लगा दिया। सैयद तैयब रजा मेरे पास नजर आ प्रेजेंट सर। ऑनलाइन है, मुझे साथ नजर भी आ रहे। ठीक ठीक। आकाशा? प्रेजेंट सर। इब्तिशाम अली इलाही? नहीं है नहीं। जमील हसन? एब्सेंट सर। मलिक शिराज? प्रेजेंट। मोहम्मद ताजदार? एब्सेंट है सर। हमजा खान? यस सर। सर मेरी फ्राइडे वाली भी है। फ्राइडे वाली मुझे पता नहीं था, लगा क्लास में किस तरह लगानी है, तो मेरी वो भी लगा देना। अच्छा। अच्छा, यासिर एहसान और मुनीबुर रहमान तो नहीं ना आए? मुनीबुर नहीं सर, रहमान ये सर नहीं। नहीं है हमारी क्लास में। अच्छा, नहीं है। लीव कर गया हुआ है। और यासिर एहसान? जी सर है, लेकिन आज प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, ये जैन अली सरफराज? ये एब्सेंट भी सर। एब्सेंट है अभी सर। तो 1004 बोल रहा था एक बंदा। सर वो कामरान खदीर है। वो 5 बोल रहा था सर, 1005। ठीक, ओके। कामरान कदीर
1010 की इसकी मैंने अटेंडेंस रहेगी सर 10 10 शहर की जी शहर ऑनलाइन है यस सर